साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प खबर उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है। उनकी घनघोर बेइज्जती से जुड़ी हुई है। और कमाल जानते क्या है? कमाल यह है कि बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र को, उनके परिवार को, अपने परिवार, उनको कब्र की हिफाजत का काम मिल गया है। औरंगजेब की कब्र, उसको बचाने की ठेकेदारी अगर उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी अपने हाथों में ले ले तो आप समझिए समय कितना बदल गया है। अब चाहे कुछ भी रीजन हो, अभी मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने, दोस्तों, निश्चित रूप से मैं शुरू से कहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक चमकते हुए सितारे हैं। ठीक है, भले ही उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा लगा कि उनका सियासी सितारा जरा ढलान पर है, लेकिन तब भी मैं आपको कहता था दोस्तों कि आप देखिएगा, ये व्यक्ति न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक शानदार पॉलिटिशियन हैं। आप चाहें तो इस पर मैं चाहता हूं आप कमेंट भी करिएगा। जो देश के चुनिंदा सितारे हैं ना राजनीति में, उसमें देवेंद्र फडणवीस को मैं एक सितारा मानता हूं आने वाले दिनों के लिए। आने वाले समय में जब मोदी जी नहीं होंगे, योगी जी, बहुत सारे नेता हैं, ये भी प्रधानमंत्री पद के एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। ये मेरा अपना मानना, आप जरूर बताइएगा। लेकिन इस समय बात मैं उद्धव ठाकरे की कर रहा हूं और कैसे पूरी गाड़ी पलटी है। औरंगजेब को गाली देकर फंसाना चाहते थे फडणवीस को, भाजपा को, उल्टा पड़ गया था। खुद ही औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और पूरा जीवन ये भुगतेंगे, ये आप देख लीजिएगा। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिस नीति पर चल पड़े, और यही है फडणवीस की चाणक्य नीति। मैं चाहता हूं दोस्तों, कमेंट के साथ आप जुड़िए। आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ, और जय शिवाजी ये भी लिखिए, क्योंकि शिवाजी की एक मंदिर का भी शिलान्यास किया गया है। मैं आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों। आप जानते हो क्या रहा है महाराष्ट्र में इस समय? सियासत किस चीज से गर्म है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने खुली चेतावनी दे दी है, औरंगजेब की कब्र हटाओ और नहीं तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा करेंगे। आप देखिए इस खबर को, हटाओ औरंगजेब की कब्र, नहीं तो बाबरी स्टाइल में कब्र सेवा। अब देखिए, एक फिल्म आई छावा, फिल्मों का समाज पर कितना गहरा असर पड़ता, आप सोचिए भाई। ऐसी फिल्मों को देखना बंद कर दिया था, बॉलीवुड की फिल्म को, और इस फिल्म ने ऐसा धमाल मचाया कि पूरे भारत की राजनीति में एकदम बवाल, उबाल पैदा हो गया है। और विवाद धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ किस दिशा में पहुंचा है, यह भारत की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है दोस्तों। इस सनातन संस्कृति के लिए शुभ संकेत है। और अब बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके नेताओं ने तय कर लिया है कि अब औरंगजेब की कब्र तो नहीं रहेगी। और ये जो पूरा मामला भड़का है ना, ये उद्धव ठाकरे की ही देन है। भले फंस गए हो। पहले मैं एक बयान सुनाता हूं कि क्या बजरंग दल के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं, जरा सुनिए। द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। प्रथम सत्र में इस आंदोलन के हम शिव जयंती के तिथि पर 17 मार्च 2025 हम
वो हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय में हम इसके संदर्भ पे ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे सत्र में हम वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियां, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़। और मजा देखिए दोस्तों, ये जो ऐलान किया गया ना विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की तरफ से, सरकार को भी डर लगा। अब सरकार तो अपनी ही है आप कहेंगे, लेकिन क्या करें, कांग्रेस ने न केवल ऐसे काम किए बल्कि मानसिकता भी देश की बदलने की एक पुरजोर कोशिश की। उसने एएसआई संरक्षित चीज बना दिया इसे, जो हमलावर है, जो आक्रांता है। और महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में औरंगजेब का मकबरा है, जहां पर डर पैदा हो गया, फोर्स लगानी पड़ी, नहीं तो ये लोग उखाड़ के फेंक देंगे। ये डर भी अच्छा है दोस्तों। होता क्या है, देखिए सरकार के लिए बड़ा आसान होता है, भैया कब्र है, अगर नहीं पसंद है, सरकार ने फैसला किया, उखाड़ के फेंक दो या 10 हुड़दंगियों को भेज दो, हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन इस बात में है कि देश की आम जनता को इस बात से फिक्र होनी चाहिए कि जो आक्रांता है, हम उसका मकबरा क्यों बनने देते हैं, उसको एक दर्शनीय स्थल क्यों बनने देते हैं। और आप देखिए, इस मुद्दे को शिवसेना उद्धव ठाकरे ने ही उठाया था, याद है ना। आज उसी कब्र की रक्षा करने के लिए इनको उतरना पड़ा उद्धव ठाकरे को। जहां भी बाला साहेब ठाकरे होंगे, वो क्या सोचते होंगे, कैसे उनके आंसू बह रहे होंगे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। और देखिए शिवसेना में क्या लिखा है, सामना में उद्धव की शिवसेना बोली भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा, सामना में लिखा। अब बताइए, एक भगवा आतंकवाद शब्द कांग्रेस ने गढ़ा था ना, ये हिंदू पाकिस्तान शब्द गढ़ रहे हैं। आप सोचिए, नव हिंदुत्ववादी पता है क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराई गई, वैसे ही औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है दोस्तों, कल्पना कीजिए। ये पार्टी कह रही है, हिंदू जो संगठन है ना, उसको हिंदू तालिबानी। अरे हिंदू तालिबानी नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवादी भी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। अगर वो सच्चा हिंदू है तो बन ही नहीं सकता। लेकिन इस शब्द को कांग्रेस ने गढ़ा और उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदू तालिबानी ये शब्द गढ़ रही है। आप खुद सोचिए दोस्तों, खुद सोचिए। और इतना ही नहीं, और आपको आप जरा आश्चर्य से भर जाएंगे क्या क्या हो रहा है। ये जो संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये सब औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक बता रहे हैं। उसके बाद कुछ किंतु परंतु भी जोड़ते हैं, सीधा तो कहेंगे नहीं, लेकिन ये लोग इसको शौर्य का प्रतीक बता रहे हैं। फिर कहानी गढ़ते हैं कि ये जब तक ये रहेगा तब तक हमको पता चलेगा कि शिवाजी ने कैसे इनको परास्त किया था। अरे तो शिवाजी का बनाओ ना भाई, तुम औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताओगे। आपको शायद विस्मय हो, लेकिन मैं आपको वो हिस्सा सुना देता हूं संजय राउत का, एक बार सुनिए। का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। देख रहे हैं ना, इसमें वो आगे कहते हैं क्यों मैं शौर्य का प्रतीक बता रहा हूं। ये रहता है तो हमको पता चलता है कि शिवाजी ने कैसे हराया, कैसे ये हारे, कैसे यहां लड़ते रहे। अरे तो उसका तुम कब्र जो है वो शौर्य का प्रतीक है। ये कमाल है दोस्तों। उद्धव ठाकरे की पार्टी को मैं आपको बार बार कहता था, ये लोकसभा में जो जीत मिली है ना, ये मुसलमानों की वजह से मिली है। ये बात मुसलमान भी जानते हैं और उद्धव ठाकरे भी जानते हैं, और इसीलिए ये तुष्टीकरण में सवार हो गए। लेकिन विधानसभा के चुनाव में लोगों ने इस बात को समझ लिया, परख लिया।
अब उद्धव ठाकरे 2 किश्ती पर सवार हैं। वो सफल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में भयंकर कंफ्यूजन है। और अब एक तरफ तो उद्धव ठाकरे को छेड़ दिया, अब दूसरी तरफ जब देवेंद्र फडणवीस को तो छेड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ इनको समझ में आ गया कि मुसलमान वोट भी भाग जाएंगे। अब ये कब्र को बचाने की कोशिश में लग गए हैं। और ये बात भी सच है दोस्तों कि ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन किया था और वो औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे थे जून 2023 में। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, वहां सिर झुकाया था। और जनवरी 2023 में इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया था। अब उद्धव ठाकरे में कुछ तो शर्म होगी, वो खुद तो जाएंगे नहीं, भेज दिया अपने आदमी को, जा भैया तू ही झुका के आ, कम से कम मुसलमानों में संदेश चला जाए। और जब अभी फिल्म आई थी ना, मैं जरा आपको बताता हूं, छावा, इस फिल्म के बहाने औरंगजेब का मुद्दा गरमाया। तो उद्धव ठाकरे को लगा कि चलो इस बहाने अपनी भी रोटी, सियासी रोटी सेक ले। उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को उठाया, देवेंद्र फडणवीस को कहा कि यह तो औरंगजेब के समय से भी बदतर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा अच्छा मौका है, राजनीति कर लो। उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भैया देवेंद्र फडणवीस को क्या दिक्कत है, वो तो बैठे ही इसी ताक पे हैं कि तुम हमको छेड़ो, हम करके दिखाएं तुमको। उन्होंने छेड़ा, इनको पूरे विधानसभा से निलंबित कर दिया। अब देखिए कैसे फंसते हैं उद्धव ठाकरे। मैं आपको वो बता रहा हूं कि एक फिल्म आई, फिल्म के नाम पे इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़ा किया। अबू आजमी भड़के, उसकी आलोचना की जो उनके सहयोगी थे। अब फडणवीस की सरकार ने उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया। ये फिर उग्र हुए कि नहीं, इसको तो और कार्रवाई करो। तो अब इनका अखिलेश यादव से झगड़ा हो गया। अब यह लड़ाई लगातार चलती रही दोस्तों, और उसका असर यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भैया इसकी तो कब्र ही नहीं रहनी चाहिए, कब्र ही हटाना चाहिए, यह कब्र रहने लायक नहीं है। यहां आकर उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि किसी भी चीज की एक सीमा होती है ना भाई। भाजपा के पास हिंदुत्व को लेकर कोई सीमा नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास है। अगर उनके आज मुस्लिम वोटर जो भी हो, अगर वो छिटक गए ना, एक सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि शिवसेना के जो कैडर वोटर थे वो सब के सब एकनाथ शिंदे में चले गए। तो जो इनका सेक्युलर वोट कांग्रेस की वजह से, शरद पवार की पार्टी की वजह से मिल रहा था, वो भी छिटक जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे ना घर के रहे ना घाट के रहे। और इसीलिए दोस्तों उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को औरंगजेब के कब्र की रक्षा करनी पड़ रही है। और ये मतलब इसके आगे तो कुछ भी बोलना बेमानी है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर के, जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि ये मैं मानता हूं पुनर्जागरण का काल है। इसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी। बहुत जल्दबाजी में जो लोग होंगे ना, वो सरकार पे गुस्सा करेंगे, तोड़ क्यों नहीं देते। तोड़ना समाधान नहीं है दोस्तों। लोगों की जागरूकता, इस बात की समझ होना कि जो आक्रांता है उसका महिमा मंडन क्यों, उसकी पूजा क्यों। जब ये बात इस देश के नागरिक समझ जाएंगे, सारे सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगेंगे। फिर चाहे इधर की पार्टी हो या उधर की पार्टी, दोनों की मांग एक ही होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। आप चैनल ज़रूर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के लिए नए गीत तैयार कर रहा हूँ, तो ज़रूर उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।